बिल्कुल। जैसे कि मैं आपको जानता हूँ, आपने लगभग 1 से 2 साल, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो कम से कम 2 साल आपने पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत की है और स्ट्रगल भरा दौर आपका भी रहा है। जैसे आपने बोला कि कोविड-19 पे आपने घर से ही तैयारी की। तो आप मुझे बताओ, जैसे बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं या हमारे गांव वाले भी हैं जो घर में हैं और वहीं से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी एग्ज़ाम की उत्तराखंड की, तो अगर आप उनको बता पाएँ कि वो किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि आपके 4 एग्ज़ाम अभी निकले हैं, उनके भी निकले। जी, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत की थी, मैंने गाँव से की थी लॉकडाउन के समय पे। मैं शायद किसी व्यक्ति को जानता था जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हो। अच्छा। मेरे पास गाइडेंस कुछ भी नहीं था। हाँ। तो उस समय मेरे काम जो आया सबसे ज़्यादा वो था सोशल मीडिया। बिल्कुल। सोशल मीडिया में इन द सेंस कि यूट्यूब, टेलीग्राम। तो मैंने अपनी तैयारी की शुरुआत में काफ़ी कन्फ्यूजन में रहा था मैं कि कौन सी बुक्स पढ़ी जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कन्फ्यूजन बहुत सारा है। किसी किताब में आपको कुछ और फैक्ट्स मिलेंगे, कहीं कुछ और मिलेगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो मैंने सबसे पहले जो स्मार्ट अप्रोच जो मैंने लगाई थी, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लिया था। सिलेबस से मैं हमेशा स्टिक रहा हूँ अभी तक। जिस भी एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन करता हूँ या आगे भी करूँगा, सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसका। तो मैंने यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है। आपको यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी जानकारियाँ मिल सकती हैं। इन द सेंस प्रिपरेशन के आपको तौर तरीके पता चल सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ का मैं नाम लेना चाहूँगा। स्टडी विद योगेश सर हैं, देवभूमि करियर पॉइंट है, और शिखर एकेडमी है, सक्षम एकेडमी है, और जीएस ट्रैकर्स है। बहुत सारे चैनल हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप किसी से भी, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उत्तराखंड के पोर्शन में आपको क्या करना है, आप हाइब्रिड मॉडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस कि आपने सिर्फ किताबों पे ही नहीं जाना है, आपने स्टार्ट करना है यूट्यूब से। आप उत्तराखंड की जो बेसिक आपको नॉलेज है, ओवरव्यू जो आपको उत्तराखंड से लेना है, वो पहले किताबों की ओर ना जाकर यूट्यूब से लेना है। यूट्यूब में आप कोई भी प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनकी प्लेलिस्ट पकड़ लीजिए, एक बार उत्तराखंड का ओवरव्यू ले लीजिए, उसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। तो जब आप फिर किताबों की ओर जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि नई चीज़ें हैं, आपको सुनी सुनाई चीज़ें लगेंगी। और जो आपके नोट्स बने होंगे, फिर बाद में जब आप कुछ एडवांस चीज़ें पढ़ते हैं या फिर आप कुछ बुक से एड ऑन करना चाहते हैं, तो आप उन नोट्स में कर सकते हैं। तो उत्तराखंड में आपको, मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं, यूट्यूब का बहुत अच्छा सहारा है आजकल के ज़माने में। और एक टेलीग्राम भी मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जब मेरी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग थी, जो मुझे गाइडेंस मिला है, जिन भी लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पहले के एग्ज़ाम निकले हुए हैं या जो अच्छा करते थे, पढ़ने में अच्छे थे, उन लोगों को मैंने टेलीग्राम के माध्यम से ही जाना है। टेलीग्राम में क्विजेज चलती हैं, बिल्कुल डिफरेंट चैनल्स हैं टेलीग्राम में, तो आप उनसे ऐड हो सकते हैं। वहाँ आप थोड़ा देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई अच्छा चैनल है जो आपको अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो बिल्कुल इस चीज़ से आप किक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी तैयारी को। जैसे आपने 2 चीज़ें तो मेंशन की हैं यहाँ पे, यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से हम कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी से भी एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है आज के इंटरनेट के दौर पे, जहाँ पे सारे सुख सुविधा, इवन गाँव तक भी इंटरनेट है आजकल, तो यूट्यूब का ले सकते हैं। लेकिन उसी बीच में आपसे कहना चाहूँगा, ऐसी कौन सी ऐसी 4-5 किताबें होंगी जो एक बच्चा जो गाँव में है, दूर दराज गाँव में है, और वहाँ अगर वो किताबें उसको उपलब्ध हो पाएँ, वो ले पाए मार्केट से, तो अलॉन्ग विद आपने बोला यूट्यूब और टेलीग्राम के साथ कौन सी किताबें आप चाहोगे कि वो लें और उसको पढ़ें थॉरली? सर, सबसे पहले तो आपको सिलेबस को स्टडी करना है। बिल्कुल। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना है। बिल्कुल। उत्तराखंड में जो ग्रुप सी का नॉर्मल लेवल है, उसमें 100 नंबर का पेपर बनता है। बिल्कुल। 100 नंबर के पेपर में आपको 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी जाती है, 20 नंबर की आपकी हिंदी आती है, 40 नंबर में आपका जीएस और मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन, रीजनिंग का ज़्यादा पोर्शन रहता है, और कंप्यूटर और थोड़े से मिसलिनियस क्वेश्चंस उसमें आते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी से। बिल्कुल। हिंदी देखिए ऐसा है, जहाँ तक मुझे पर्सनली लगता है कि जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो उनको थोड़ा सा एज रहता है इसमें, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी पढ़ी होती है, थोड़ा उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। तो हिंदी भी मेरा मानना ये है कि आप हाइब्रिड मॉडल से स्टार्ट कीजिए। आप यूट्यूब में बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट हैं। निधि मैम एकेडमी है, उनका हिंदी का एक अपना चैनल है, उसमें उनकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उत्कर्ष एकेडमी है, उनकी हिंदी के अपने पढ़े हुए हैं काफ़ी सारे वीडियोस। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप जरूर उनसे गो थ्रू होइए। उसके बाद ऑनलाइन आपने पढ़ लिया, आपने नोट्स बना लिए,
फिर आप किताबों की ओर आइए। किताबों में हरदेव भारी की एक बुक आती है हिंदी की, वो उसको आप अपना बेस बना के चलिए ग्रामर में। और इसके अलावा लूसेंट एक बेसिक बुक है, आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। और प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, यूपी में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उत्तराखंड में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न कैसा है। इसके लिए एक राजपाल पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी की, राजपाल की बुक आती है, तो वो बहुत ही बेहतरीन बुक मुझे लगी। इसके बारे में मुझे थोड़ा लेट पता चला, उससे पहले मैं कुछ और कर रहा था। तो उस बुक में आपको प्रीवियस सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो कहीं आपको पैटर्न समझना है। हिंदी की भी बहुत सारी बुक है, हिंदी की भी 2 से 3 बुक्स हैं, तो आप इनको रेफर कर सकते हैं। कोई अगर एक बुक से हो पाए तो अगर आप स्पेसिफिकली हिंदी की बताएं कि ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपने हाइब्रिड मॉडल से आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब से आपको लगभग सारी चीज़ें लगभग पता चल जाएंगी। हाँ, तो फिर आपके पास बचता है क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए मुझे लगता है राजपाल यादव की जो बुक, राजपाल पब्लिकेशन की जो बुक है, सॉरी, वो बहुत बेहतरीन किताब है, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्रीवियस ईयर्स में जितने भी यूपी और उत्तराखंड में आए क्वेश्चंस हैं, आपको सारे ही मिल जाएंगे। तो आपकी बहुत अच्छी कमांड बन जाती है हिंदी के वेरियस टॉपिक्स पे। इसके अलावा हिंदी में एक पोर्शन और मैं मेंशन करना चाहूँगा, पत्रकारिता और लेटर राइटिंग और एक जनसंचार करके टॉपिक आता है। अच्छा। इसके लिए एक एनसीईआरटी की बुक आती है, अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 11वीं की किताब है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। आप इसको भी यूट्यूब से कर सकते हैं। तो ये आपका हिंदी वाला पोर्शन कवर हो गया। बिल्कुल। उसके बाद उत्तराखंड की ओर जाएं तो उत्तराखंड भी आपको ओवरव्यू लेना पहले यूट्यूब से। सीधे किताबों में घुसकर ऐसा होता है सर कि आपको कई बार चीज़ें नहीं समझ में आती, कंफ्यूजन होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। तो आप YouTube से देख के आपने प्लेलिस्ट से किसी एक बार ओवरव्यू ले लिया, उसके बाद आप परीक्षावाणी जो है बेसिक बुक है, उसको आपने सबसे पहले करना है, उससे ज़्यादा बार आपने परीक्षावाणी करनी है, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो बेसिक क्वेश्चंस पे निकलता है। टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होते हैं, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बेसिक आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। तो परीक्षावाणी पर आपकी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, मतलब उसको बार बार उसको आप जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, आपका उतने आपके लिए उतना ही बढ़िया है। उसके अलावा आजकल रिसेंट में एक बहुत अच्छी किताब और आई है नोट्स पब्लिकेशन की, BS नेगी करके। BS नेगी, उसमें क्या है सर, 3 से 4 किताबें जो उत्तराखंड की हैं, बीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कुछ भी है, उसका एक निचोड़ दिया हुआ है। तो आप इन दोनों, अगर आपके पास समय कम है, उत्तराखंड में आपके रिसेंट में कुछ महीनों बाद एग्जाम आने वाले हैं, बहुत रिसेंट में एग्जाम है, तो आप इन दोनों किताबों से भी अपना काम चला सकते हैं, आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, और उत्तराखंड का जो रिसेंट हमने पैटर्न देखा है वीडियो के एग्जाम में, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, फैक्चुअल थोड़ा कम बन रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्वेश्चंस में, कि आप सोच सकें एट द मोमेंट एग्जाम में। तो उसके लिए आपको हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है अजय रावत एक काफ़ी अच्छी किताब है, उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके अलावा यशवंत कटोच भी अच्छी किताब है, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं। और जो कल्चर और थोड़ा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, वैसे तो आपका परीक्षावाणी से क्लियर हो जाता है बेसिक। तो इसके अलावा आप राजेंद्र बलोदी सर की किताब है, उसको प्रीफर कर सकते हैं। और एक जो पर्सनली मुझे एक बुक ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मैंने पढ़ी भी है, और मुझे हमारे लोकल राइटर है भगवान सिंह धामी जी, उनकी विकिपीडिया की किताब है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है। अच्छा। तो आप इन बुक्स को प्रीफर कर सकते हैं। और अब ये कहना कि सिर्फ एक ही बुक पढ़ के काम चल जाएगा, अब उत्तराखंड में ये होना मुश्किल है, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और बच्चे तैयारी का लेवल अपना सबका अप हो रहा है, तो मल्टीपल आपको सोर्सेज रखने पड़ेंगे अपने। तो उत्तराखंड अगर हम देखें तो जैसे आपने बताया कि उत्तराखंड में कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो मैंने ऐसे मेरे साथी हैं बहुत सारे लोग जो कम से कम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एग्ज़ाम निकल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो कम टैलेंटेड है, वो काफ़ी टैलेंटेड है, पता नहीं क्यों कभी 1 नंबर 2 नंबर कभी 3 नंबर से एग्ज़ाम रुक जा रहा है। तो आप भी उस दौर से गुजरे हो, तो आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या चीज़ उनको करनी चाहिए कि जिससे कि उनका एग्ज़ाम हो आने वाले टाइम पे जो एग्ज़ाम निकलें। दूसरा क्वेश्चन है कि वो अपने आप को ना मोटिवेट कैसे रखें, जब बार बार 10-10 आपको फेलियर मिल रहे हैं, 15 फेलियर मिल रहे हैं, 15 एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं, तो क्या कारण हो सकते हैं और उनको क्या सलाह देना आप चाहोगे? सर, मैं पर्सनली भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरे करीबी मित्र हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छा उनका लेवल ऑफ नॉलेज है, लेकिन कई बार होता है कि आपका वन डे एग्जाम आपका दिन नहीं होता है। दिन? अच्छा। कुछ बार एक वन ऑफ द रीजंस ये है कि आपका हो सकता है आपका दिन ना हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग टैलेंटेड नहीं है, वो लोग मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, उनको मुझसे ज़्यादा नॉलेज है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए आत्मविश्लेषण की ज़्यादा ज़रूरत है कि आपकी कहाँ कमी रह रही है। कुछ पॉइंट जो मैं क्लियर कर सकता हूँ, जो मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये कमी हो, वो पहला तो ये कि आप शायद प्रॉपर गाइडेंस में आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, आप सिलेबस से स्टिक नहीं रहते हैं, आपका थोड़ा इधर उधर का भटकाव ज़्यादा है, आप सिलेबस से स्टिक ना रह के आप इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा पढ़ रहे हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है कि बहुत सारे उत्तराखंड स्टूडेंट्स का है, वो है मॉक टेस्ट नहीं देना।
मुझे लगता है जो कि मैंने कम समय में तैयारी की है और मैं एग्ज़ाम काफ़ी सारे क्रैक कर पाया हूँ, उसका मेरा बहुत बड़ा रीज़न है मॉक टेस्ट देना। आप मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी तैयारी को जांच सकते हो कि आप किस लेवल पर स्टैंड करते हो। और आजकल के टाइम पे तो सोशल मीडिया इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको ऑफलाइन मॉक की जगह ऑनलाइन मॉक भी मिलते हैं। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे देवभूमि करियर पॉइंट है, शिखर एकेडमी, सक्षम एकेडमी, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन जहाँ आप ऑनलाइन क्विजेज मॉक टेस्ट दे सकते हो। इस मॉक टेस्ट में क्या होता है, 100 नंबर का पेपर है। आपने ऑनलाइन पिथौरागढ़ से दिया पेपर, कोई बच्चा देहरादून से दे रहा है, कोई हल्द्वानी से दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का कंपटीशन रह जाता है, पता चलता है। और जो फेयरली बच्चे पेपर देते हैं उसमें आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 500 बच्चों ने पेपर दिया तो आपकी रैंकिंग क्या है, आप 10वें नंबर पे आ रहे हो, 50वें नंबर पे आ रहे हो, 100वें नंबर पे आ रहे हो। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, मेरा मानना ये है। दूसरी बात है, और तीसरी बात मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कुछ पोर्शंस को नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे, और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है नज़रअंदाज होता है उत्तराखंड में, वो है रीजनिंग वाला पोर्शन, रीजनिंग और कंप्यूटर। रीजनिंग में ऐसा है सर कि उत्तराखंड का जो बैकग्राउंड है, जो उत्तराखंड के बच्चे जो ज़्यादातर तैयारी करते हैं उनका मुझे लगता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड ज़्यादा रहता है, तो रीजनिंग की ओर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, उनकी कमांड थोड़ी सी कम होती है रीजनिंग में, तो वो स्कोर उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो आखिरी में 1 नंबर 2 नंबर से रुकने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है हो सकता है रीजनिंग एक पोर्शन रहा हो, या कंप्यूटर को भी बहुत लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो भी एक पोर्शन रह सकता है। कंप्यूटर के लिए मैं एक बुक मेंशन करना चाहूँगा, परीक्षा मंथन की एक बहुत अच्छी किताब आती है, उससे भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप कहीं भी जो आपको मिल रहा है उससे तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने भी सुना होगा कि आप हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, ये डिबेट चलते रहता है कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो ये स्मार्ट वर्क है क्या चीज़, मतलब कैसे करें ये? सर मुझे तो लगता है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं मानता कि आप सिर्फ स्मार्ट वर्क से पेपर निकाल सकते हो, बीट एनी पेपर, कोई भी पेपर हो, आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। जहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना है वहाँ पर स्मार्ट कुछ चल ही नहीं सकता है। अगर आपको परीक्षावाणी पढ़नी है बैठ के, तो पढ़नी है, उसमें कुछ स्मार्ट नहीं आएगा। आपको दिन में 8 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने हैं, तो उसमें कुछ स्मार्ट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन स्मार्ट आप इन द सेंस ये कह सकते हो कि आप सिलेबस से स्टिक हो सकते हो। आप प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड एनालाइज कर सकते हो कि कौन से पोर्शन से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप अपनी तैयारी परख सकते हो, आप प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो, आप एक फिक्स रूट पर चल सकते हो, आप इधर उधर भटक नहीं सकते हो। ये मुझे लगता है कि स्मार्ट अप्रोच हो सकती है उत्तराखंड की। बिल्कुल, जैसे कि मैंने देखा लाइब्रेरी जाते थे तो जहाँ पे आप बैठते थे कोने में, वहाँ मैंने देखा आपने पूरी दीवार ही कागज़ों से भर रखी थी। तो क्या कहना चाहूँगा, आपने स्टिकी नोट जो बहुत ज़्यादा लगा रखे थे ना वहाँ पे, जब मैं आता था तो आप लगता था कभी आप रात भर भी वहाँ हो, आप दिन भर भी पढ़े हो वहाँ पे, तो जो स्टिकी नोट आपने दीवार पे पूरे रंग बिरंगी आपने दीवार कर रखी थी वहाँ पे लाइब्रेरी की, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? सर मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं होती हैं। हाँ। और जो वनडे एग्जाम है उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, और आपको मेरिट में आना है तो कुछ क्वेश्चंस आपको रटने ही पड़ते हैं, और दीवार पर चिपकाने ही पड़ते हैं, दीवार रंगीन करनी पड़ी, दीवार रंगीन। इससे क्या होता है कि आपके सामने पे वो चीज़ें रहती है ना, तो आपको माइंड में रहती हैं। आप नहीं चाहते हुए भी सामने देखोगे तो आपको चीज़ें दिखेंगी, कुछ सन है या कुछ भी ऐसा फैक्ट है जो आप 3-4 बार पढ़ने पे आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप सामने पे लिख के उसको चिपका दोगे, तो आप ओवर द टाइम उसको देखते रहोगे, तो हो सकता है आपको याद रहे लंबे समय तक, और होता भी है। तो ये एक रीजन हो सकता है। बिल्कुल। तो आपका प्रिपरेशन का जो डेज थे, खैर अभी तो आपको बहुत आगे जाना है, अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो आपने एग्ज़ाम निकाले हैं, आपका आगे भी होगा गोल। तो जो मैं अभी इसमें आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि जो 2 वर्षों की आपकी कड़ी मेहनत है, लॉकडाउन के बाद आप यहाँ आ गए, तो आपका उस टाइम पे रूटीन क्या रहता था, आपका जो स्केड्यूल था ना? सर पहली बात तो मैं थोड़ा नाइट पर्सन ज़्यादा हूँ, तो मैं नाइट में स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर करता था। सुबह मेरा उठना थोड़ा कम हो पाता है, तो मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर देता था अपने दिन को। बिल्कुल। एक 2-3 बजे से पहले का टाइम, एक 2-3 बजे के बाद का टाइम। कौन सा 2-3? शाम के, रात? दिन के 2-3 बजे के। अच्छा। बजे का टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग के पोर्शन में सुबह मेरी तैयारी थोड़ी कम होती थी, उस टाइम पे लेथार्जिक थोड़ा फील होता था मुझे, तो मैं थोड़ा शाम की ओर ज़्यादा प्रेफर करता था। तो स्टार्टिंग में सुबह अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप एग्जैक्ट आपको 8 घंटे पढ़ने, 6 घंटे पढ़ने, आप तो आपका दिन के हिसाब से डिसाइड होता है। कहीं आपको बिजी हो तो आप 2 घंटा पढ़ोगे, अगर आपको टाइम मिल रहा है तो 4 घंटा पढ़ोगे, बस आपको टच में रहना है। तो सुबह वाले पोर्शन में आप जैसे आपने 2 पोर्शन में बांट लिया अपने दिन को, तो उसमें आप कोई 2 पोर्शन पकड़ सकते हो, कोई जीएस का एक सब्जेक्ट पकड़ सकते हो, और उसके साथ आप हिंदी पकड़ सकते हो। और जो बाद का टाइम है उसमें आप उत्तराखंड, हिंदी, जीएस, वो। और स्ट्रेटजी तो ऐसा ना सर कि
जैसे अभी वीडियो का एग्जाम हुआ है, 916 बच्चे जो फाइनल सेलेक्ट होंगे, अगर आप उनसे स्ट्रेटजी पूछोगे तो 916 अलग अलग स्ट्रेटजी आपको मिलेंगी। बिल्कुल, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पढ़ने का टाइम और शेड्यूल है जो सबका एक साथ अलग अलग रहता है, वो अलग अलग रहे। और यहाँ पर मैं जीएस का थोड़ा मेंशन करना चाहता हूँ कि जीएस की बुक्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस की बुक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 40 नंबर की जीएस आपका, जीएस में वैसे जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का पोर्शन है वो 20 से 25 नंबर का रहता है उत्तराखंड में। तो उनको आप रात को पढ़ा करते थे? उनको मैं थोड़ा रात में देखता था, और उसके लिए भी आपको हाइब्रिड अप्रोच अपनानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। आप सीधे बुक्स में घुसेंगे आपको समझ में, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत कम आता था कि सीधे किताबों में घुस रहे हो आप, आपका बैकग्राउंड ही मेरा नहीं रहेगा कभी। तो आप स्मार्ट अप्रोच उसमें लगा सकते हो कि आप हाइब्रिड मॉडल, जो मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, कि आप पहले यूट्यूब पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप हिस्ट्री कहीं से कंप्लीट कर लीजिए एक बार। कोई भी चैनल हो सकता है, बहुत सारे चैनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हिस्ट्री वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, ज्योग्राफी वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बुक्स पे आइए। बुक्स आपकी जो बेसिक बुक्स है, लूसेंट ही है। लूसेंट की सब्जेक्टिव आती है, ऑब्जेक्टिव आती है। सब्जेक्टिव में आपको थोड़ा थ्योरी वाला कंटेंट मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन अभी मुझे लगता है कि रिसेंट में जो एग्जामिनेशन हुए हैं तो आपको सिर्फ लूसेंट से काम नहीं चलने वाला है। तो मुझे लगता है जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो अगर एनसीईआरटी से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी की तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका बेस बन जाएगा बहुत अच्छा। तो आपको ना कॉन्फिडेंस रहेगा हमेशा कि हाँ मैंने पढ़ी हुई ये चीज़ें। एनसीईआरटी में बहुत क्रिस्प वे में आपको चीज़ें दी गई हैं, तो आप एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। बाकी फिर डिफरेंट बुक्स भी हैं, आप घटना चक्र का सहारा ले सकते हैं। वो फिर बुक्स जीएस की बतेरी बुक्स हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी बुक्स प्रीफर करते हैं, आपको कौन सा चीज़ अच्छी पढ़ने। तो लगभग कितने आवर्स आप पढ़ा करते थे? सर मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई फिक्स आवर तो मेरे थे नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा था कि मैं रोज पढ़ने बैठता था, कभी 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, डिपेंड करता है। एग्जाम जल्दी आ रहा तो आपको अगर एग्जाम थोड़ा लेट है तो मोटिवेशन थोड़ा कम रहता है, एग्जाम नजदीक है तो फिर ज़्यादा जान भी लगानी पड़ती है। तो यही पैटर्न था। तो गौरव, मुझे अगला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछना चाहूँगा वो है स्पेशली उनके लिए जिनके जो अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, अभी उनके पास 2 साल या 3 साल का टाइम है, वो अपनी इस 2-3 साल की तैयारी को किसी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए देना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन होगा? क्योंकि उनके पास तो काफ़ी अच्छा टाइम है। जी, आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया कि सर लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ गया है, लेकिन आपको रिसोर्सेज भी उतने ज़्यादा अवेलेबल हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हुए जो गांव से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं। उनको लोग जानते भी नहीं है, उसे रिजल्ट में दिखते हैं, एग्जामिनेशन में दिखते हैं। अच्छा, ये भी वही है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए ना कि लोग गांव में बैठ के अपने घर में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जो नए बच्चे मुझे लगता है इस फील्ड में आना चाहते हैं, पहली बात तो आप सिलेबस से स्टिक रहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए। कोई भी इंसान हो सकता है जिसका एग्जाम निकला हो, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपको कोई जानने में हो सकते हैं, उनसे आप प्रॉपर टच में रहिए, प्रॉपर उनसे गाइडेंस लेते रहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा पोर्शन में ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा छोड़ना है। और बुक्स को लेके आप, मैं जैसा बोला कि स्ट्रेटजी तो सबकी अपनी डिफरेंट रहती है। टाइम ज़्यादा तो आप बेसिक से ही स्टार्ट कर सकते हो। एनसीईआरटी से स्टार्ट करना मुझे लगता है बेस्ट रहेगा। टाइम है एनसीईआरटी आपको उत्तराखंड के आपको किसी बड़े एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, काम आ सकती है, तो आपका बेस अच्छा बनता है उससे। तो यही मैं उनको बोलना चाहूँगा। और लेवल ऑफ कंपटीशन की मैं जहाँ तक बात करूँ, हाँ, वो तो रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे। 5000 बच्चों ने उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया था। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से पेपर दिया था, और पिथौरागढ़ में जो जनरल की सीट थी वो 15 थी। 5000 में से 15? 5000 टोटल सीट 38 थी। और मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ क्योंकि जनरल के हिसाब से बनती है। अच्छा, जनरल। तो मुझे लगता है 15 सीटें जनरल की थी और 5000 बच्चों ने पेपर दिया था। तो अगर आप रेशो निकालते हैं, एक सीट पे कम से कम 330 से 350, 330, 350 ऐसे बच्चे फाइट कर रहे थे। तो उसका लिटरल मीनिंग ये है कि 300 बच्चों को खड़ा कर रखा है और उसको रेस में, उन सबको रेस में दौड़ा रहे हैं, और उन सब में जो फर्स्ट आएगा उसको सीट मिलेगी। तो कट थ्रोट कंपटीशन, एक कट थ्रोट कंपटीशन है, और ये हर जगह मिलेगा आपको, बीट एनी एग्जामिनेशन। और आने वाले टाइम पे तो और भी ज्यादा और बढ़ेगा। और ये क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल, और थोड़ा क्रेज थोड़ा हमारे उत्तराखंड में सरकारी नौकरी का कुछ ज़्यादा ही है बहुत, मुझे लगता है। तो कंपटीशन का लेवल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। आपको सीरियस एस्पिरेंट बनना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम क्रैक करना वो तो बहुत दूर की बात हो जाती है। आप अपने गोल के लिए कितना सीरियस हैं, आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेड हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और आशा करता हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर होंगे या जो भी हमारे गांव से या फिर अलग मेरे दोस्त होंगे, वो देख रहे होंगे, वो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे होंगे, तो गौरव जी की जो भी बातें या फिर अपनी एडवाइस या सजेशन आपको दी हैं, आपके शायद बहुत ज़्यादा काम आए। तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके गौरव, इतने लंबे टाइम बाद। और मौका मिला कि आपने कहा था ना, जब कुछ हो जाएगा तो हम बात करेंगे, तो आज हुआ।
आज एक नहीं हुआ 4 एग्ज़ाम निकल चुके हैं आपके। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन आपको, और फिर शायद एक नए एग्ज़ाम के बाद फिर से हम मिलने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।